अगर दो प्रोटॉन अगर सेंटर पर अवेलेबल हो तो वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। सर पर क्यों, लाइक चार्ज तो रिपेल करते हैं ना, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ये आपकी ये बात सही है बेटा, बट अभी मैं इस बात का आंसर नहीं कर रहा हूं। ये बात नील्स बोर के मॉडल में हम लोग समझेंगे कि वाई न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं तो ये रिपेल क्यों नहीं कर रहे। ओके ठीक सर। है, देखो आज की क्लास के लिए आपने बोला नहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाई ये क्लास, अब थोड़ी बहुत ही रिकॉर्ड हो पाएगी। चलो कोई नहीं, हम इस क्लास को एक बार और लेकर के रिकॉर्ड कर देंगे। देखो तो ये लिमिटेशन रही रदरफोर्ड की, आप ये हेडिंग डालो लिमिटेशन। और इसमें लिखो कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल whenever charged particle revolve in circular path it lost its energy its energy its energy so electron is revolving around nucleus in circular path according to Rutherford so it also loses its energy and it will feel attraction by nucleus and after a certain interval it will be fall to nucleus and atom collapse. So Rutherford could not explain stability of atom. तो ये लिख लो आप पहले। सर हाँ सर मैक्सवेल ने ये एक्सपेरिमेंट करके बोला था या फिर उसने भी हाइपोथेसिस से बोल दिया था? नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था उसका। ये मैक्सवेल की जो थ्योरी थी
ये क्लासिकल मैकेनिक्स एक फिजिक्स का पार्ट है, उसमें स्टडी उसने करके बताया था इसको। ओके सर। बच्चों आप लोगों को, जिन भी बच्चों को केमिस्ट्री में कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ छूटा हुआ है, या जो बच्चे नए हैं, वो बच्चे मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं 2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो मैं उसमें आपके डाउट्स या जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं या जो भी चीज मैं क्लास में समझा रहा हूँ या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम 2 से 3 के बीच दे सकता हूँ। लिख लिया क्या ये बच्चों सभी ने? सर हाँ बेटा। सर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए? हाँ बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हैं। आपने नहीं पढ़े तो आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर के पढ़ लीजिए मुझसे। ठीक है सर। अभी स्टार्टिंग मैंने करा दी थी बेसिक कॉन्सेप्ट की, कुछ बच्चों के लास्ट के कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, आधे कॉन्सेप्ट के कुछ बच्चों ने पढ़ लिए थे, तो पहले आप भी आधे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, फिर बाकी सब बच्चों के साथ आप पढ़ लेना। ओके सर। क्या ये सभी बच्चों ने लिख लिया? यस Yes, सर। sir. तो बेटा आप इसका एक डायग्राम और बना लो कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और धीरे 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 इस न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, और एक टाइम बाद ये स्पाइरल वे में जाते हुए इसमें गिर जाएगा। तो ये डायग्राम और बना लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे आइसो सीरीज और बोर मॉडल। बोर मॉडल से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा, जैसे कि डुअल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, लाइट और वेव। जो लाइट है हमारे पास उसका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। वेव क्या होता है, उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स को मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। आप इसको नोट कर लो, हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा पर, ठीक है, इन मॉर्निंग 9 या 10 बजे मैं ग्रुप पर मैसेज डाल दूंगा। तो उस एक्स्ट्रा क्लास में जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो तीनों रिजल्ट्स मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि रदरफोर्ड ने क्या क्या रिजल्ट दिए थे, ठीक है। तो 3 में से जो बायो वाले बच्चे हैं वो 2 ही पढ़ करके अपना काम चला सकते हैं, और चाहो तो तीनों भी पढ़ सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में भी वो पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स में। और अगर सभी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब लोग कर सकते हैं उसको, ठीक है। बट ध्यान रखना कि उसका कोई बोर्ड से लेना देना नहीं है तीनों रिजल्ट का। कर लिया बच्चों ये नोट? यस सर। चलिए बच्चों, तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।